हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर स्टडी जंक्शन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डैम के बारे में। ठीक है ना, डैम होता है ना, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कि कौन से नदी पे क्या डैम बनी हुई है उसके बारे में आज से लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग कोई भी अगर नए बच्चे जुड़े हैं इस चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कि ताकि आपके पास मेरा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, जैसे मैं अपडेट यहाँ से करूँ। चलिए, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग घर में अच्छे से सेफ़ होंगे, अपने फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो कुछ इस तरह का डैम होता है। पहले समझते हैं डैम आखिर होता क्या है। डैम क्या होता है, जैसे कि कोई भी क्षेत्र में अगर पानी को हमको क्या बोलते हैं, संचित करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए ये इस तरह का हम दो दीवार हो गया। ठीक है, मान लीजिए इस क्षेत्र में हमको पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से अगर पानी आ रही है इस क्षेत्र में तो यहाँ पे एक दीवार बना के, दीवार ऐसा, इसको लेके हम पानी यहाँ पे संचित कर देंगे, रोक देंगे। ठीक है, जैसा कि ये दीवार आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह को डैम कहते हैं। ठीक है, पानी रोक सकते हैं। अगर एक बात और मैं कह दूं, डैम का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पानी को मोड़ने में, ठीक है, जहाँ पे अगर ज़रूरत है इस पानी का, उस वहाँ पे हम पहुँचा सकते हैं पानी को। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से। अब कैसे हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमको इस क्षेत्र में पानी, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में हमको पानी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डैम बनवा दिए। ठीक है, ताकि पानी रुक जाएगा, इधर आ नहीं पाएगा पानी। ठीक है, और इस तरह से हमको पानी इधर पे मोड़ना है, इस साइड में मोड़ना है, तो क्या करेंगे, डैम बनवा दिए और कुछ इस तरह की व्यवस्था के द्वारा, ठीक है, कि एक नियमित तौर पे पानी व्यवस्थित तरीके पे, जहाँ पे सही मुझे पहुँचाना है वहाँ पे हम लोग एक एक खाना करके खोल देंगे और उसके अनुसार से नियमित तौर पे पानी पहुँच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन बांध किस नदी पे है, क्या ऊंचाई है, उसके तरफ चलते हैं। जिस मैप में आप देख रहे हैं इसको अभी, वो है टिहरी डैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, तो पहले कुछ जानते हैं बांध के बारे में, डैम। ठीक है, डैम आखिर होता क्या है। बांध वह क्रिया है जिसे किसी सहायता से किसी नदी या नहरों के पानी के व्यवहार को अवरुद्ध कर उसे संचित किया जाता है। ठीक है ना, रोक कर, तथा इस संचित जल का उपयोग कालांतर में विभिन्न तरह से किया जाता है। हम सिंचाई, कृत्रिम झील और निर्माण, विभिन्न शहरों में जल की पूर्ति। ठीक है, जल की पूर्ति, जैसा मैं अभी बताया कि अगर जल की पूर्ति, इस क्षेत्र में हमको पानी नहीं चाहिए, इस क्षेत्र में हमको पानी नहीं चाहिए, तो इधर से पानी को मोड़ने में भी डैम का मतलब उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जल विद्युत उत्पादन, जल और मतलब विद्युत उत्पादन, जल से जो विद्युत उत्पादन होती है उसमें भी कर सकते हैं। बांध से बचने, और जैसे बाढ़ होता है ना, बाढ़ से बचने और नदी की नहर के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है। बांध, भारत में बांध की उत्पत्ति, भारत में सबसे पुराने बांध का नाम आपका देख लीजिए, आपके सामने है, ग्रैंड अनिकट बांध। ठीक है, या कलाइनाई बांध, जो कि पहली शताब्दी में चोल राजवंश के राजा, ठीक है, करिकलन द्वारा कावेरी नदी पर बनाया गया था। इस बांध असमान पत्थरों के साथ बनाया गया था, जो कि 3 to 9 मीटर की लंबाई पर 20 मीटर की चौड़ाई और बनाया गया है। इस बांध का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उद्देश्य के लिए डेल्टे में पानी को हटाना था। तो ये रहा आपका थोड़ा बेसिक्स नॉलेज। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो आपको सामने ये रहा। देखिए, अगर कोई बच्चा इस चैनल पर नया है तो चैनल को मैं बार बार बोलूँगा सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, अदरवाइज लाइक मत करना। चलिए देखिए, पहला जो देख रहे हैं, भारत में शीर्ष 5 सबसे बड़े बांध के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद छोटे छोटे बांधों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला बांध आपका रहा टिहरी बांध, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है कि टिहरी बांध कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे टिहरी बांध लिख देगा, इधर में 2-3 बांध का नाम लिख देगा, या 2-3 स्टेट का नाम लिख देगा, आपको मिलान करना होगा। अधिकतर करके पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें आपका इस तरह क्वेश्चन बहुत देखने को होता है। पुलिस जो होते हैं, एसआई के एग्जाम होता है, उसमें भी मिलान करने का बहुत तरीका दिखा है। लेकिन छोटे छोटे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे रेलवेज, तो उसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि टिहरी बांध कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक मारना होगा। ठीक है, लेकिन मिलान करने वाले जो है वो एसआई, पुलिस में, पीसीएस में पूछा जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। इस बांध का निर्माण में लागत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगा था। ठीक है, टिहरी बांध दुनिया का सबसे ऊंचा बांधों में से एक है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लेना। टिहरी बांध किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। और इसमें 1000 मेगावाट है ना हाइड्रोक्लोरिक उत्पादन की क्षमता होती है। ठीक है, देख लो इसकी ऊंचाई जो दी हुई है, यहाँ पे ऊंचाई देख लो,
260 है, लंबाई इसका 575 है। नदी कौन से है, तो भागीरथी नदी पे उपस्थित है ये, ठीक है ना। स्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और क्या बोलते हैं, स्थापित क्षमता 100 मेगावाट, ठीक है। प्रकार कौन सा है, कौन से प्रकार का ये है बांध, तो एड एंड रफिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, अच्छा मैं एक बात बोल दूं, यहाँ पे देखो यही जो टेहरी बांध है, ठीक, जो कि उत्तराखंड में, ये पिक्चर में भी दर्शाया गया है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं वो आंकड़ा भाखड़ा, जो कि नालंदा बांध, भाखड़ा नालंदा बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 226 मीटर। एक बांध को बिलासपुर में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सी नदी, तो सतलज नदी में। कौन से स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से। और एक बांध के नीचे की ओर जिसे कि नागला बांध कहा गया है, इस स्थान में दोनों बांधों का भाखड़ा नागला बांध कहा गया है। वर्ष 1963 में इस बांध की निर्माण लागत कितना रुपए पड़ी थी, इतना रुपए करोड़ पड़ी थी। रुपए का तो उतना नहीं मेजर करता है, लेकिन आप लोग ध्यान देना कि किस नदी पे है, ठीक है ना, वो कहाँ पे बना गया है, स्थान हिमाचल प्रदेश, क्षमता उतना ध्यान में नहीं भी रहेगा चले। लेकिन दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलूँगा, मैं बार बार बोलूँगा कि उसका स्थान और नदी किस नदी पे बनी है वो आप ज़रूर याद कर लेना, ठीक है ना। ये ठोस गुरुत्वाकर्षण का प्रकार का ये बांध है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वो सरदार सरोवर बांध आता है जो कि गुजरात में है ना। देखिए यह बांध भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार जी पटेल, है ना, की दूरदृष्टि थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इस बांध की नींव रखी थी। हाल में ही ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डेट देख लेना इसका। 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो भी होगा थोड़ा सा ध्यान में रखा करना, अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस कहाँ पे थे, इस बांध की नींव रखी गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 67 जन्मदिन पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देख लेना अच्छे से, ठीक है, देख लेना। इसकी ऊंचाई 163, लंबाई 1210। नदी किस पे है, नर्मदा नदी पे है। स्थान कहाँ पे है, तो गुजरात में है। स्थापित क्षमता क्या है, 1450 मेगावाट। ग्रेविट बांध है, किस प्रकार का है, ग्रेविटी बांध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वो आपका हीराकुंड बांध होता है, जो कि आपका उड़ीसा में उपस्थित है, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करना, ठीक है ना। ये लीजिए, अब देखिए यह बांध महानदी पर 60.96 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इसका जो निर्माण है वो 1957 में निर्माण की कुल लागत 1.01 बिलियन थी, ठीक है। ऊंचाई इसका दिया है, लंबाई दिया है। नदी कौन सी है, महानदी। कहाँ पे है, उड़ीसा, यानी महानदी। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ कवर हो रहा है आपका कि महानदी कहाँ पड़ेगी, तो आपका ऑप्शन में रहेगा उड़ीसा, तो आप फटाक से टिक कर देना। तो आप दोनों याद करोगे तो आपको 3 4 क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो रहा है, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। स्थापित क्षमता 307.5 वाट। प्रकार कौन से है, कैंपोजिक वाट, ठीक है, कैंपोजिक बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैं 5 बांध करके मतलब वो कर रहा हूँ ना, डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग आसानी से याद कर लेना, ठीक है ना। 5वां बांध देख रहे हैं वो नागार्जुन सागर बांध है, जो कि तेलंगाना में उपस्थित है, ठीक है ना। ये नागार्जुन सागर में जो कृष्ण नदी पर बनाया गया है, जो कौन से नदी पे, कृष्ण नदी पे, ठीक है, कृष्णा जी नदी भी, ठीक है ना, कृष्ण नदी पर बनाया गया है, जो कि इसका निर्माण लागत 1300 करोड़ रुपए है। ऊंचाई दिया, लंबाई दिया है, कृष्ण नदी। स्थान तेलंगाना। क्षमता दिया हुआ है। प्रकार कौन सा है, चिनई बांध। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस नदी पे है, कृष्णा बांध। कहाँ पे है, तेलंगाना में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी कहाँ पे है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना पता है ना आपको किस नदी पे पड़ता है, भारत के इस क्षेत्र में पड़ता है। चलिए तो आज बस इतना ही रहा, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेट में आपका मिलेंगे आप लोग से। और जिस बच्चे को मैं बोलूँगा ना, जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप उसको ग्रुप को ज्वाइन करना जाके टेलीग्राम पे, कोई चार्जेस नहीं लगेगा आपका, और वहाँ से आप आसानी से ये सब चीज़ का पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है, आप लोग ले लेना। कोई नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपको वीडियो, तो आप डिसलाइक का बटन होगा, वहाँ पर डिसलाइक कर देना और बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही रहा। देखिए आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अगले के बारे में। और वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप बनाया हूँ फेसबुक पे इस चैनल का, आप वहाँ जुड़ सकते हो कुछ नोट्स वोट्स कलेक्ट करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।